तुम्हें किसने कहा है कि हमने अपने बेटे की शादी कर दी है? मैंने अपनी आंखों से आपके बेटे को उसकी दुल्हन के साथ देखा है। मैं सब समझता हूं। तुम मेरे बेटे की शादी के जिक्र में असल मामले को उलझाने की कोशिश कर रहे हो। साफ साफ बताओ हाशिम कि तुम मेरी रकम कब वापस करोगे? मैं दिन रात इसी फिक्र में रहता हूं। माय गुडनेस, तुम फिक्र में रहो या बेफिक्र फिरते रहो, मुझे इससे कोई गरज नहीं। मुझे अगर गरज है तो अपने 50,000 रुपए से। टाल मटोल की भी कोई हद होती है। याद रखो हाशिम, अगर तुमने मेरी रकम जल्द अज जल्द वापस लौटाने की कोशिश न की तो दोस्ती के तमाम रिश्ते एक तरफ रह जाएंगे। घबराइए नहीं सेठ साहब, मैं आपकी पाई पाई अदा कर दूंगा। बहुत देर लगा दिया नहीं, कब से इंतजार कर रहा हूं। बड़ी मुश्किल से आई हूँ, अब जल्दी से यहाँ से निकल चलो। टांगा भाई, चलोगे? कहाँ चलना है? स्टेशन चलना है। हाँ चलना है, बैठो। सेवर और नकदी ले आई हो ना? हाँ, सब कुछ ले आई हूँ। जल्दी से यहाँ से निकलने की कोशिश करो। भाई तुम क्यों खड़े हो? टांगा चलाओ। अच्छा जी। शाकिर, मैंने तुम्हारे प्यार की खातिर अपना घर बार, माँ बाप सब कुछ छोड़ दिया। अब तुम मुझे धोखा ना देना, कभी धोखा ना देना। जानी, ऐसी बातें क्यों सोचती? क्यों, क्या हुआ? अभी बताता हूं। जरा नीचे तशरीफ लाइए। जी फरमाइए। दलील कमीने, मैं तुझे अच्छी तरह जानता हूं। अब इस भोली भाली लड़की को बहला फुसला कर भगाना चाहती। तुमने क्या किया? क्या दुश्मनी थी तुम्हारी उससे? वो मेरा नहीं, तुम्हारा दुश्मन था। तुम जैसी भोली भाली लड़कियों का दुश्मन, जो मोहब्बत के झूठे जाल में फंसकर माँ बाप की इज्जत को नीलाम कर देती है। लेकिन वो तो मुझसे सच्ची मोहब्बत करता था। तुम उसे नहीं जानती, उसका काम यही है, खूबसूरत लड़कियों का अगवा करना और फिर उन्हें बेचकर फरार हो जाना। दुनिया में माँ बाप से ज्यादा कोई प्यार करने वाला नहीं होता, और अब भी कुछ नहीं बिगड़ा। जिन प्यार करने वालों को सोता छोड़कर आई हो, उनके जागने से पहले घर वापस लौट जाओ। किसी को कानो कान खबर नहीं होगी कि तुम्हारी नादान जवानी ने रात के अंधेरे में भटकने की कोशिश की थी। चलो बैठो। सोचो नहीं, बैठो, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ूं। चलो शाबाश, चलो। तुम्हारे पास शक है, अकल नहीं। इतने दिन प्यार का झांसा देकर एक खूबसूरत लड़की फंसाई और एक ही रात में तुम्हारे पंजे से निकलकर भाग गई। मेरे ख्याल में तुम जैसे बेवकूफ आदमी को क्लब में रखकर मुफ्त की तनख्वाह देना कोई बेवकूफी बर्दाश्त कर सकता है। हमारा ख्याल है तुम छुट्टी करो। मुझे एक मौका और दो बॉस, मैं वादा करता हूँ उस लड़की को लाकर आपके कदमों में डाल दूंगा। उधर सेठ इमरान का फोन पर फोन आ रहा है, वो अपनी रकम का तकाजा कर रहा है।
मैं उससे छुपता फिर रहा हूँ। सोचा था नई लड़की आएगी, दौलत की रेल पेल हो जाएगी, क्लब का कारोबार चमकेगा। मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जाओ, दफा जाओ, कोई और शिकार ढूंढ के लाओ। ओके बॉस। बेगम, मुबारक हो। हमने सुना है कि तुम्हारा बेटा आजकल किसी लड़की के साथ घूमता फिरता है। तो फिर मैं क्या करूं? जो बाप बेटों की पसंद का एहतराम नहीं करते, उनकी औलाद यही कुछ करती है। हमारे बाप ने भी हमारी पसंद का कोई एहतराम नहीं किया था। हमने तो किसी लड़की की तरफ आंख भर के नहीं देखा था। सब शुक्र करके तुम्हें कबूल कर लिया। मुझे तो यूं महसूस होता है जैसे उसकी रगों में हमारा खून ही नहीं है। ये आप क्या कह रहे हैं? आपने मुझे गाली दी है। अख्तर की रगों में अगर आपका खून नहीं तो फिर किसका खून है? ये मैं नहीं जानता कि उसकी रगों में मेरा खून है या ब्लड बैंक का खून है। लोग कहते हैं कि उसने एक तांगे वाले की बहन से शादी कर ली है। याद रखो, हम उसे गोली से उड़ा देंगे। गोली मुझे मारी है, ये शादी मैंने कराई है। तुमने शादी का दफ्तर खोला हुआ है? मैं पूछता हूँ, ये शादी कब, कैसे, कहां और किसकी इजाजत से हुई? मैं शर्मिंदा हूँ कि मैंने आपकी इजाजत के बगैर ये कदम उठाया, मगर मैं अपनी ममता के जज्बे से मजबूर थी। अब अगर मैं शौहर के जज्बे से मजबूर होकर तुम्हें एक डांट मेल दूं तो? जी? मेरा मतलब है कि तुम्हें तलाक दे दूं तो? खुदा के लिए ऐसा ना कहिए। शादी के बाद हमारे बेटे के दिल में कैसे कैसे अरमान होंगे, मगर वो अपने अरमान पूरे करने की बजाय नौकरी की तलाश में दर बदर ठोकरें खाता फिरेगा। तो क्या इस तरह हमारे खानदान का नाम बदनाम ना होगा? मैं तो कहती हूँ, जो हुआ सो हुआ। जाइए, अपने बेटे और बहू को घर ले आइए। जाइए ना। मैं उस लड़की को सिर्फ एक शर्त पे यहाँ ला सकता हूँ। मैं उसे आपकी हर शर्त मनवा लूंगी। अम्मीजान, मैं आपकी हर बात मान सकता हूँ, लेकिन डैडी की शर्त किसी कीमत पर नहीं मान सकता कि मेरी बीवी जीते जी अपने बहन भाई से रिश्ता तोड़ ले। अख्तर, मैंने तुम्हारे डैडी की इजाजत के बगैर तुम्हारी खुशी का एहतराम किया, और तुम मेरे लिए अपने डैडी की शर्त नहीं मान सकते। लेकिन मम्मी, सोचिए तो कि डैडी की ये कितनी फजूल शर्त है कि मेरी बीवी अपने ससुर को खुश करने के लिए मैं कैसे नाता तोड़ ले। अम्मी जान, मुझे अब्बा जान की शर्त मंजूर है। खालदा, ये तुम क्या कह रही हो? मैं ठीक कह रही हूँ। उन्होंने भाई बहनों से रिश्ता तोड़ने की शर्त तो यूं ही लगा दी। वो रिश्ता तो उसी रोज टूट गया था जब मैं इस घर से रुखसत हुई थी। वो कहते हैं कि मैं भाई बहनों का नाम भी ना लूं, इस तरह उनकी मुआशरे में इज्जत बनी रहेगी, वो सर उठाकर चलते रहेंगे। तो मैं वो बात क्यों नहीं मानूंगी? मुझे मंजूर है अम्मी, मुझे मंजूर है। खालदा बेटी, मुझे मालूम है तुमने अपने दिल पर पत्थर रखकर ये फैसला किया है, लेकिन तू फिक्र न कर बेटी, वो दिन दूर नहीं जब तेरे डैडी को ये फैसला भी वापस लेना पड़ेगा। बेटी, बेटा, आदाब अब्बा जान। आदाब। बेगम, इन्हें सब कुछ समझा दिया है ना? जी हाँ, मैंने इसे सब कुछ समझा दिया है। ठीक है, इतवार को हम एक बहुत बड़ी पार्टी देंगे जिसमें हम इसका तारुफ इसकी हैसियत से नहीं, अपनी हैसियत से करवाएंगे। क्या कह रही हो तुम? मैं ठीक कह रही हूँ। अख्तर साहब ने ये घर छोड़ दिया है और बेगम साहिबा को लेकर अपने माँ बाप के यहाँ चले गए हैं। अपने माँ बाप के यहाँ चले? जी हाँ, और आज उनकी शादी का जश्न मनाया जा रहा है।
ख्वातीनो हजरात, आपकी तशरीफ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन इस माजरत के साथ कि मैं आप लोगों को अपने बेटे की शादी में नहीं बुला सका। इससे ये मतलब हरगिज ना लीजिएगा कि मैंने दावत वलीमा के चंद पैसे बचाकर इस कोठी को कली करा लिया है। बस इसको एक मजबूरी समझिएगा। मेरी बहू मेरे एक अजीज दोस्त सेठ अहमद यार खां की बेटी है, जो सेलोन के बहुत बड़े ताजर हैं। पिछले दिनों वो बीमार हो गए। मैं उनकी बीमार कुर्सी के लिए सेलोन गया तो उन्होंने अपनी बेटी का हाथ मेरे बेटे के हाथ में दे दिया। शादी कुछ बहुत जल्दी में तय हुई, इस वजह से आपको ना बुला सका। मरहूम दोस्त तो अल्लाह को प्यारे हो गए। अब दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला इस नए जोड़े के नसीब नेक करे। तो ये रूखी फीकी पार्टी कैसी? हाँ भाई, ना कोई गाना ना रक्स। खवातीनो हजरात, इस तकरीब के दूल्हा मियां अपनी खुशी का इजहार गाना गाकर करेंगे।